नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष कांग्रेस तब और अब विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। बहनों भाइयों, हो सकता है आपको लगे कि मैं कांग्रेस यानी कि किसी समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही संबंधित तथ्यों को अधिक उजागर करने का कार्य क्यों करता हूँ। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कारनामे रहे हैं वे स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 60 वर्ष तक किसी न किसी रूप में जारी रहे हैं। इसलिए जिसने इतना बड़ा समय 1885 ईस्वी से लेकर दिसंबर 1885 ईस्वी से लेकर के और आज पर्यंत तक का समय धारण किया हो, उसके बारे में कुछ ही शब्दों में सब कुछ कह देना संभव नहीं है। उसके कार्यों का मूल्यांकन तो हमेशा होता रहेगा। जहाँ कोई व्यक्ति जब ओझल हो जाता है, जब वो अदृश्य पट के पार्श्व में हो जाता है, तब उसका ठीक ठीक मूल्यांकन होता है। वहीं किसी संस्था या किसी दल या किसी पार्टी का मूल्यांकन क्रमशः होता चलता है। जैसे जैसे वो अपना कार्य, अपना स्वरूप, अपना लक्षण, अपनी प्रवृत्ति बदलने का कार्य करती है, वैसे वैसे उसका मूल्यांकन भी बदलता जाता है। 1885 से लेकर के 1947 के दौर की जो कांग्रेस है, उसमें भी कई स्तर हैं समयबद्ध मूल्यांकन करने की दृष्टि से। जैसे 1885 से 1905 ईस्वी तक की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वह एक अलग कांग्रेस है। उसके बाद की कांग्रेस में बहुत सारे परिवर्तन होते चले हैं। 1885 से 1905 ईस्वी के बीच की जो कांग्रेस रही है, वो वस्तुतः एक तरह से ब्रिटिश सत्ता के संरक्षण की हिमायती हो करके केवल कुछ सुधारों को अपने प्रस्ताव के माध्यम से उस काल के जो वायसराय नियत होते रहे हैं, उनके माध्यम से लागू कराने का कार्य करती रही है। ये कांग्रेस चूंकि अंग्रेजों के द्वारा ही प्रायोजित की गई थी और उसका उद्देश्य भी था
कि ब्रिटिश सत्ता के प्रति भारत में उभर रहे असंतोष को, विरोध को समाप्त करना, कमतर करना या उस स्थिति तक बदलना कि जिससे इस देश की जनता संगठित जन आंदोलन का रूप लेकर के ब्रिटिश सत्ता का किसी भी रूप में विरोध करने की स्थिति में न रहे। इसीलिए वर्ष भर में 3 दिवसीय अधिवेशन कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस साल भर सोई रहती थी, बस 3 दिन के लिए जागती थी और अधिवेशन करके और कुछ प्रस्ताव पारित करके वायसराय के दरबार तक भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती थी। वो कभी यह भी नहीं करती थी कि उसके जो प्रस्ताव नहीं माने गए तो क्यों नहीं माने गए, ये भी नहीं करती थी। सिर्फ प्रस्ताव भेज करके निवेदन करती थी कि मिलार्ड की या लॉर्ड साहब की सेवा में ये प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है और इसे स्वीकार करने की कृपा करें और अपने स्तर पर जितना मुनासिब समझें उस रूप में इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इसलिए उस काल की कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता की हितैषणी कांग्रेस थी, लेकिन धीरे धीरे 1892-93 से कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग सम्मिलित हुए जो कांग्रेस की मुखर आलोचना भी करने लगे थे, नहीं, ब्रिटिश सत्ता की मुखर आलोचना करने लगे थे और ब्रिटिश सत्ता को भारत की स्वाभाविक लोक हितैषणी स्थिति की विरोधिनी मानते थे। इसी कारण से उस काल के वायसराय धीरे धीरे इस अवधारणा पर पहुंच गए, क्योंकि पहले तो पूरा अधिवेशन का खर्चा ब्रिटिश सत्ता द्वारा दिया जाता था और इसलिए ब्रिटिश सत्ता जिसमें प्रसन्न रहे वही चर्चाएं, वही प्रस्ताव ज़्यादातर कांग्रेस द्वारा पारित किया जाकर वायसराय तक प्रेषित किया जाता था। लेकिन यह स्थिति आगे बदली। जिससे मैं 1805 से 1920 तक की कांग्रेस के संदर्भ को प्रस्तुत करते हुए अगले अंक में प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसके लिए
आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में ज़रूर अंकित करें। जय हिंद।